अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिख समाज के लोगों ने उन्हें कार्यक्रम के दौरान पगड़ी पहनाई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने सिख समाज के लोगों को आश्वासन दिया। वहीं इसी को लेकर न्यूज प्लस संवाददाता शरफुद्दीन खान ने सिख समाज के लोगों से बातचीत की है। बातचीत में सिख समाज के लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। क्या कुछ कहा है सिख समाज के लोगों ने, आपको सुनाते हैं। अब मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर। सिखों उससे बात करिए, ये जाना कि किस सिख की क्या परेशानी है, और उनको आश्वासन भी दिया कि जब तक मेरी सरकार 2027 बनेगी तब सिखों के लिए हम क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कुछ सिख, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या आश्वासन दिया है और किस तरह का जो है माहौल सिखों का है। सर, आज अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या आप लोग से आश्वासन दिया, किस तरह से बात हुई आज? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश से जागरूक सिख किसान नेता आज अलग अलग प्रतिनिधिमंडल आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, सिख समाज की पूरी समस्याएं सुनी, किसानों की समस्याएं सुनी। क्योंकि किसानों के मामले में मैं मुझे पूरा वो है कि हम लोग सिख जो है वो बहुत जागरूक है, और चाहे वो किसानों की कोई भी समस्या होती है तो सबसे पहले, चाहे अगर दो सिख हैं तो दो ही लेकर के उस चीज़ को लेकर के शासन प्रशासन में जाते हैं और बात करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो तमाम समस्याओं के बारे में मानी जी को अवगत कराया और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और सभी किसानों की समस्याएं, चाहे मंडीकरण हो, चाहे मूल्य समर्थन मूल्य हो, तो चाहे ज़मीनों से संबंधित समस्याएं हों, ये सारी की सारी चीज़ें। और सिख समाज को सबसे ज़्यादा अभी तक जो किसी पार्टी ने भी राजनीतिक रूप से सम्मान नहीं दिया है, वो समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। यानी कि जो हालात बिगड़े हुए हैं सिखों के, कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिखों को आज उन्होंने बहुत ही जो है आश्वासन, जो उम्मीद लेकर के आए थे उससे ज़्यादा आज सम्मान और वो देने का काम किया। मौजूदा सरकार जैसे कहें कि ये तो बहुत निकम्मी सरकार है, कोई राहत नहीं मिल पा रही है ना किसानों को, वहाँ ना पंजाब में या यूपी में या कहीं भी कोई भी इनका ऐसी पॉलिसी किसानों के लिए है ही नहीं क्योंकि वो मदद कर सकें। ये तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है ना, और ये 27 में रहने वाले भी नहीं है। यानी कि नौजवान और किसान दोनों बेबस है, और यही दोनों जो है रील की हड्डी होती है किसी मुल्क की, और दोनों जो है बेबस हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? तो बेबस तो सर आप बताइए ना, नौकरियां हैं नौजवानों के लिए, ना किसानों के लिए कोई पॉलिसी है। डीएपी खाद वो नहीं मिलती है, यूरिया है वो नहीं मिलती है, नैनो यूरिया देते हैं छिड़काव के लिए, क्या उससे फसल थोड़ी हो जाएगी? तो ये ना तो किसानों की पॉलिसी है ना युवाओं की पॉलिसी इनके बाद। अब ये सरकार बदलने के बाद ही सारा हल होगा। सरकार 27 में बदलेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देखो, जो उम्मीद करके आए थे हम लोग, जब आदमी परेशान दुखी तो कहीं ना कहीं भागता ही था, कोई सरकार सुनने वाला नहीं। तो अखिलेश जी ने आश्वासन दे देगा, मैं पहली बात काश्तकारों का हल करूंगा। अगर काश्तकार की रीढ़ कायम है तो पूरी सरकार की रीढ़ कायम है। काश्तकार ही अगर डाउन जाएगा तो सरकार भी बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। पंजाब के अंदर जो किसान है वो भी बेबस है और वहाँ बाढ़ भी आ गई है। ऐसे में क्या आश्वासन दिया गया, क्या ऐसे देखते इसको? उन्होंने कहा कमेटी बना रहे हैं, पंजाब जाके सरवा होगा, जो भी वो कहोगे वो कह रहे गवर्नमेंट को पूरा पैसा देना चाहिए, जो करे वो भी करेंगे। उनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, फिर भी वो भेज रहे हैं, अपनी कमेटी बनाकर भेज रहे हैं। आश्वासन दिया, उन्होंने कहा बहुत बुरा हुआ, हमारे लोग साथ में खड़े हैं। और हम लोगों को आपको पता है कि सरदार जो हैं गुरु गोबिंद सिंह की देन है। और वहाँ देख लो लंगरों के ट्रक, दूसरे ट्रक, और वो सरकार के ऊपर नहीं। सरकार तो बोली बाद में कतई कितने दिन बाद बोले, उन्हें ये तो कहना चाहिए बहुत बुरा हुआ, खराब हुआ, कुछ कहा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। पूरा सिख समाज नाराज है पंजाब में भी बीजेपी से। समाज बीजेपी से नाराज नज़र आ रहा है, इसीलिए जो है अब कहीं ना कहीं दामन जो है अखिलेश यादव का थामने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है 2027 में अखिलेश के साथ खड़े नजर आएंगे। अब ये बात कहाँ तक के नज़र आती है, सिख समाज कहाँ तक के अखिलेश को जिताने की कोशिश करता है और 2027 में सरकार बनाने में कहाँ तक के मदद करता है। और यह उन्होंने ये भी कहा है कि 2027 में सरकार बनेगी तो हम कहीं ना कहीं सिख समाज के हर समाज के साथ में खड़े नजर आएंगे। कैमरामैन रहमान के साथ शरफुद्दीन खान,